आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली। प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन किराम, मरकज़ी वज़ीर धर्मेंद्र प्रधान ने आज बिहार में एक तकरीर के दौरान कहा कि हम हिंदुस्तान के तलबा को हिस्ट्री का करेक्टेड वर्जन पढ़ाएंगे। यानी कि उनका मतलब ये था कि अब तक के आज़ादी से लेकर जितनी भी हुकूमतें आई थी वो हिस्ट्री गलत पढ़वा रही थी। वाज़ेह रहे कि बीजेपी की वाजपेयी हुकूमत भी शायद इसमें शामिल है, जिनको इन्होंने गिन दिया है। ये कहते हैं कि पिछली जो हिस्ट्री पढ़ाई गई थी वो सब गलत है, अब हम सही करके पढ़ाएंगे। ये इनका मंशा क्या है, इसकी एक जिंदा मिसाल राजस्थान के टोंक जिले से मिलती है। राजस्थान के टोंक जिले को किसने आबाद किया था, इसकी तारीख एक है, और अब मौजूदा हुकूमत के चलते इसको चेंज करने की, तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि राजस्थान में कांग्रेस की हुकूमत है, मगर बीजेपी की जानिब से इस किस्म की कोशिश की गई है। आइए जानते हैं हमारे टोंक जिले के दोस्त जनाब मोहसिन रशीद टोंक से इसकी तफसीलात। मोहसिन साहब, आपका बीबीएन चैनल पर खैर मकदम है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ। जी, तो आप बताइए, ये टोंक जिले की जो तारीख को तब्दील करने की कोशिश की जा रही है, इसके बारे में किसने किया, कब किया और क्यों किया? देखिए, ये कवायद तो काफी टाइम से चल रहे हैं। पूरे खाली टोंक को ही नहीं लें, पूरे इंडिया में ये कवायद चल रहे हैं कि भाई ये कहा जा रहा है कि हिस्ट्री गलत पढ़ाई गई है, ऐसा है हम्म, वैसा है। तो भाई जब हिस्ट्री अगर गलत पढ़ाई जा रही थी तब आप जी क्यों सुन रहे थे? भाई जब उसके बीच में बीजेपी गवर्नमेंट भी आई, काफी स्टेट्स में बीजेपी की गवर्नमेंट थी, सेंट्रल में भी बीजेपी की गवर्नमेंट आई, या दूसरे हिस्टोरियंस, ये जो गलती का एहसास है ये सारे पॉलिटिशियंस को हो रहा है, किसी हम्म, हिस्टोरियन को नहीं हो रहा, क्योंकि वो बिल्कुल। अपने तालीम के साथ ईमानदार रहते हैं। तो हम्म, किसी हिस्टोरियन को प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम बीजेपी के पॉलिटिशियंस को है। और अब जी। हिस्ट्री हमें पॉलिटिशियंस पढ़ाएंगे जो खुद शायद अंगूठा टेक है। वो आप हम्म, ज्यादातर पॉलिटिशियंस को देखेंगे तो शायद 10वीं और 12वीं भी नहीं होंगे। तो अब ऐसे जी पॉलिटिशियंस हमारी हिस्ट्री को क्रिटिसाइज करेंगे, किताबों के जी लिखे फैक्ट्स को क्रिटिसाइज करेंगे, और क्रिटिसाइजेशन छोड़िए, वो सीधे सीधे जी। कहेंगे कि ये गलत पढ़ाया गया है, ऐसा था ही नहीं। अच्छा तो भाई सही क्या पढ़ाया गया? उनकी नजर में सही हम्म, वो है जिसमें उनकी तारीफ हो। तो हम्म, ये कवायद, ये काविशें काफी ज्यादा टाइम से चल रही हैं। प्रॉब्लम ये है कि अब ये लोग निहायत ही निचले दर्जे पे आ गए हैं। हम्म, ये फ्रीडम, जो इंडियन फ्रीडम का जो इवेंट थे उनके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, उसमें किसी न हम्म, किसी तरह संघ का नाम घुसेड़ ही देंगे, जो आजकल हम्म, काविशें चल रही हैं उसके अकॉर्डिंग ऐसा कर ही लेंगे, इन चीजों में कामयाब हो ही जाएंगे। हम्म, उसके बाद मुगलों को गलत तौर से पेश कर रहे हैं। मुगलों को छोड़िए, टोंक की तारीख, जिसे टोंक को पूरा इंडिया जानता है, पूरे इंडिया में टोंक इस बात के लिए फेमस है कि ये पूरे राजपूताना में अकेली मुस्लिम रियासत थी। किसी से भी पूछिए आप, जो राजघराने हैं राजस्थान के, उनसे पूछिए, वो भी कहेंगे हाँ भाई टोंक जो है वो एक मुस्लिम रियासत थी, एक जी नवाबी रियासत थी। और टोंक को रियासत के तौर पे फाउंड करने वाले, इसको स्थापित करने वाले नवाब अमीरुद्दौला थे, नवाब अमीर खां थे। उसके बाद जी कंटिन्यू नवाबी रही टोंक में। टोंक एक तारीखी शहर है। टोंक अकेली जी। ऐसी थी जब हम टोंक रियासत के अमीर उद्दौला साहब अंग्रेजों से लड़ रहे थे, जब बाकी जी घरानों ने संधियां कर ली थी, तो जब होलकर से अंग्रेजों ने टोंक को छीन लिया था। होलकर छोटा नाम नहीं था। जब हम्म, होलकर से अंग्रेजों ने टोंक को छीन लिया था, तो नवाब अमीरुद्दौला, नवाब अमीर खां अंग्रेजों से लड़ रहे थे इस बात के लिए कि तुमने इस पर कब्जा ऐसे कर लिया और मैं तुम्हारी मातहत कबूल नहीं करता, मैं टोंक को तुम्हारे हाथों में नहीं छोड़ूंगा। तो जी बात ये थी कि होलकर की तरफ से लड़ने वाले आदमी को ये बीजेपी वाले और दूसरे जो नए नए हिस्टोरियंस आए, जो पॉलिटिक्स में हैं और तारीख बताते हैं, ये कहते हैं कि साहब वो जी तो सरकारी आतंक था, वो तो आक्रांता थे। तो इन्होंने हर चीज के लिए एक अल्फाज बना लिया है, जो इन्हें पसंद नहीं है उसे आक्रांता कह दो। जी तो ये कोशिशें चल रही हैं, हर तरफ इसका असर आपको देखने को मिलेगा। जी जी। ये नवाब अमीरुद्दौला ने टोंक को कायम किया था, इसकी कोई
शवाहिद मौजूद हैं तारीखी कुतुब में? सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस हिस्ट्री को पूरा इंडिया जानता है, हम्म, आप किसी से पूछेंगे, किसी भी हिस्टोरियन से पूछेंगे, किसी भी राजघराने से पूछेंगे कि टोंक रियासत का बानी, टोंक रियासत को बसाने वाला, टोंक रियासत ही वजूद में आई जब पहला बादशाह, पहला नवाब यहाँ का कौन था? हम्म, सारे राजघराने, सारे हिस्टोरियन कहेंगे नवाब अमीर खान। हम्म, एक बात इसको, एक जो आम नॉलेज की बात है उसकी बात करते हैं, लेकिन आपने बात बिल्कुल सही कही कि खाली आपके मेरे मानने से या आम लोगों में जो चीज फैली हुई है उससे बात नहीं बनेगी। बिल्कुल। इसके डॉक्यूमेंट क्या है? हम्म, तो डॉक्यूमेंट्स, सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट जिसके बिना पे जयपुर राजघराने का फाउंडेशन डे मनाया जाता है, जिसके बिना पे कोटा, बूंदी, झांसी, कहीं का भी राजघराना ले लीजिए, उसका जैसे जयपुर का 1717 माना जाता है, हम्म, जो जयपुर का फाउंडेशन डे है वो 1717 माना जाता है। हम्म, तो 1717 क्यों माना जाता है साहब? उससे पहले क्या जयपुर में एक भी घर नहीं था? हम्म, उससे आमेर था, आमेर की आबादी थी, उससे पहले भी जयपुर में, राजस्थान में घर थे। तो आप जयपुर को 1717 कैसे मान रहे हैं? उसका एक डॉक्यूमेंट हर जो रियासत था, जो हर रियासत थी, उस रियासत का एक डॉक्यूमेंट हुआ करता था। हम्म, जब अंग्रेज सरकार किसी को वहां का बादशाह, वहां का राजा मान लेती थी, तो उनके साथ एक ट्रीटी करती थी और उस ट्रीटी पे अंग्रेजों के गवर्नर के साइन हुआ करते थे। हम्म, तो ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश गवर्नमेंट के साइन हुआ हुआ एक डॉक्यूमेंट मौजूद है। अच्छा। वो डॉक्यूमेंट 15 नवंबर 1817 को टोंक रियासत के वजूद में आने की गवाही देता है। राजस्थान के 1800। गजट में 1817, 1817, 15 नवंबर 1817 जी, राजस्थान के गजट में ये तारीख मौजूद है। जी, इस इंडिया की हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स में ये तारीख मौजूद है। अब जी, ये जो बीजेपी वाले हैं, ये लोगों को गुमराह करके चीजों को बताते हैं। जी, जी। इंडिया का वजूद में आना माना जाता है, मैं अमजद साहब आपसे पूछता हूँ, वो कौन सी तारीख को माना जाता है? 1947, 15 अगस्त। तो क्या उससे पहले इंडिया नहीं था? बिल्कुल था। क्या इंडिया में एक भी घर नहीं था? हजारों, लाखों घर थे। हम 15 अगस्त 1947 क्यों मनाते हैं साहब? अंग्रेजों से छुटकारा मिला, इसीलिए नेशनल डे एग्जैक्ट, मनाते हैं। हम वजूद में आए। तो हम जगहों को हम दो तारीखों को मान सकते हैं, या तो 1947 को हम मान लें हर रियासत का, और अगर नहीं तो उस रियासत का जो वजूद में आने का डॉक्यूमेंट है, घर बनने का डॉक्यूमेंट, मैं नहीं कह रहा हूं कि ठीक है। वहां पर सब घर कब बन गया, पहली खुदाई कब चल गई, पहला फावड़ा कब चल गया, ये चीजें मैटर नहीं करती। हम्म, एक जगह एक रियासत के तौर पे किस दिन वजूद में आई, हम्म, वो तारीख मैटर करती है। तो टोंक का जो तारीख है, जो गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है, वो 15 नवंबर 1817 को साइन हुआ। उस ठीक। दिन टोंक को एक बड़ी रियासत माना गया, नवाब अमीर खां को यहाँ का नवाब माना गया, और उन्होंने ये ले नहीं ली थी, उन्होंने अंग्रेजों के गले में हाथ डाल के इसे छीना था। अच्छा। वो 1806 से लेके हम्म, 1817 तक 11 साल अंग्रेजों से लड़ते रहे। हम्म, जब अंग्रेज उन्हें शिकस्त नहीं दे पाए, तो उन्होंने उन्हें नवाब कबूल किया। तो उन्होंने उनके साथ ट्रीटी साइन की कि हाँ भाई, अब तुम हमसे लड़ना छोड़ो, हमारे ऊपर अटैक्स करना छोड़ो, हम तुम्हें नवाब मानते हैं, ये तुम्हारी रियासत पकड़ो। और टोंक रियासत खाली राजस्थान में खत्म नहीं हुई थी, टोंक रियासत एमपी तक मानी गई थी। टोंक रियासत में एमपी में सिरोंज, छबड़ा, पिड़ावा, निमैड़ा और अलीगढ़, हम्म, ये 5 जगहें और टोंक रियासत को दी गई थी। ये सब टोंक रियासत का हिस्सा थे। तो अच्छा। इस टोंक रियासत के वजूद में आने की तारीख 15 नवंबर 1817 है, जो रिटर्न डॉक्यूमेंट है। ओके, ओके। तो अब ये जो नई स्टोरी लेकर जो आ रहे हैं, ये क्या बताते हैं? देखिए, इनके पास सिर्फ एक स्टोरी है, जो भी कोई फैक्ट नहीं है उस बात का भी। हम्म, बीजेपी के एक नेता हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि टोंक रियासत नवाब अमीर खां को अंग्रेजों ने गिफ्ट में दी थी। हम्म, आप समझ रहे हैं इसके पीछे मेंटालिटी क्या काम कर रही है? इंडियंस को यह बताना कि नवाब अमीर खां ऐसे कोई आदमी थे जिसको अंग्रेज गिफ्ट दिया करते थे। हम्म, भाई,
हमारे दुश्मन, अंग्रेज विलन की तरह, और अंग्रेज जिसे गिफ्ट दे रहे हैं वो भी ऑब्वियसली हमारा दुश्मन है, कैसी मेंटालिटी बनी जाएगी। जबकि अंग्रेजों के गले में हाथ डाल के टोक को छीना छीना था नवाब अमीर खान ने। जब तक नवाब अमीर खान लड़े तब तक तो राजस्थान में शायद दूसरा राजघराना ही नहीं लड़ा अंग्रेजों से। जी। जयपुर की संधि 1717 में हो चुकी, जी। उसके 100 साल तक अमीर खान लड़ रहे हैं। तो जी। सोचिए कि वो आदमी कैसा होगा। वो अंग्रेजों से गिफ्ट लेने वाला नहीं था, वो अंग्रेजों के गले में हाथ डाल के छीनने वाला इंसान था। तो बीजेपी के एक पदाधिकारी हैं, उन्होंने ये कहा कि अंग्रेजों ने गिफ्ट में दिया था। ये बात उन्होंने बोल दी। जबानी जमा खर्च करने में क्या जाता है, उन्होंने जबानी निकाल दी, कोई प्रूफ उनके पास है नहीं, बोल के चले गए। दूसरी बात इन लोगों ने ये कही कि कोई एक राजा थे, उनके मातहत एक और आदमी थे, उनका नाम था कोई सा सोलंकी, मैं नाम भी भूल गया, कोई सा सोलंकी थे। तो वो आए और उन्होंने टोंक की पहाड़ी के नीचे 4-5 हवेलियाँ, पुरानी हवेलियाँ, 4-5 हवेलियाँ बनवा दी और एक बावड़ी खुदवा दी। तो ये कहते हैं कि वो 943, कहीं पर 943 है, कहीं पर 950 है, कहीं पर 5 जनवरी है, कहीं पर 24 दिसंबर है, डेट भी कंफर्म नहीं है। तो जी। ये सिर्फ नॉवेल की तरह कहानी, किस्से कहानियाँ हैं, और इसका सोर्स जो है वो भी एक नॉवेल जैसी किताब ही है। इनके पास कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं है, कोई हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है जिससे ये साबित कर सकें। और अगर किसी ने, मैं एक बात इसमें ये कहता हूँ, किसी ने मान लीजिए कोई घर बना भी दिया था, हैदराबाद में मान लीजिए पहला घर कभी किसी ने बना भी दिया था, तो किसी एक आदमी के, तेलंगाना स्टेट है, तेलंगाना स्टेट की फाउंडेशन कब माना जाएगा साहब? जब पहला घर बना था जब, या जब तेलंगाना स्टेट फॉर्म हुआ जब। स्टेट तो फॉर्मेशन के टाइम्स। कोई फैक्ट नहीं है, ये सिर्फ इस नफरत में कि अकेले राजस्थान में अकेली रियासत है जहां पर नवाबों का नाम आता है, जहां जी। के बनाने वाले, जहां को कायम करने वाले मुसलमान हैं। ये सिर्फ इस नफरत में इसको दूसरे राजाओं से जोड़ना चाहते हैं। जबकि टोंक में एक भी इमारत, टोंक का अस्पताल नवाब सादत अली खां का बनाया हुआ, टोंक का सबसे लाइफलाइन कहे जाने वाला पुल, उस जमाने में नवाब सादत अली खान ने टोंक को जयपुर से जोड़ने के लिए पुल बनवा दिया। टोंक का अस्पताल, टोंक का पुल, टोंक का पवेलियन, टोंक की ज्यादातर इमारत, सर्किट हाउस मान लीजिए, सुनहरी कोठी मान लीजिए, 99% इमारतें नवाबों की बनाई हुई हैं, जिनमें आज गवर्नमेंट ऑफिसेस चल रहे हैं या जो देखने लायक इमारतें हैं। ये हम्म। उस सबको नकार के सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि सोलंकी आदमी ने बनाया था। जी। तो ये इंतहाई अफसोस की बात है कि इस शरपसंद अनासिर को जो है बढ़ावा दिया जा रहा है। मगर टोंक में कांग्रेस की हुकूमत है, हुकूमत की तरफ से क्या दिफा किया गया इस स्टेटमेंट पर? देखिए, प्रॉब्लम यही है कि गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कुछ भी नहीं हो रहा है, और सबसे बड़ी अफ़सोस की बात ये है कि जाने-अनजाने, मुझे नहीं पता कि यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को इसकी नॉलेज थी या नहीं, उनके इल्म में था या नहीं कि इसके पीछे ये प्रोपेगेंडा चल रहा है। इन्होंने हम्म। जो इस बार बीजेपी वालों ने मेनली जो ये नया एक स्थापना दिवस मनाने वाली कमेटी है, उसमें मेनली बीजेपी के लोग हैं। तो हम्म। उसके वीडियो मेरे पास हैं, वो वीडियोज़ मैं आपको मुहैया करा दूँगा। तो जी। उन वीडियोज़ में बीजेपी के पोस्ट होल्डर्स हैं। उस जो फाउंडेशन डे है, मैं एक और सवाल ऑडियंस से, इस वीडियो को सुनने वाले हर एक आदमी से पूछना चाहता हूं। आप किसी शहर का, किसी मुल्क का, किसी सूबे का, किसी स्टेट का फाउंडेशन डे बनाएंगे, तो क्या उसे एक मजहब के लिए मनाएंगे? क्या उसे एक मजहब का करके दिखाएंगे? तो उसमें सब लोग होते हैं। एक सूबे में, एक सिटी में हर मजहब का मानने वाला होता है, तो उसे मजहबी रंग से दूर रखा जाता है। जबकि इन्होंने जो टोंक फाउंडेशन डे का एक शुक्शुका छोड़ा और उसे मनाया, तो उसमें सबसे पहले इन्होंने निकाली कलश यात्रा। हम्म। उसमें आगे एक गाड़ी चल रही थी जिसपे भगवा झंडा लगा हुआ था, और उसके पीछे मंत्र पढ़ते हुए वीडियो ऑडियोज चल रहे थे डीजे में, और उसे पूरी तरह भगवा रंग देकर और एडमिनिस्ट्रेशन के ही फंक्शन में लाया गया। तो मुझे अफसोस इस बात का हुआ कि एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पर असल में गवर्नमेंट के 4 साल कंप्लीट होने का एक सेलिब्रेशन चल रहा था। हम्म। एडमिनिस्ट्रेशन ने उस सेलिब्रेशन में इस फर्जी फाउंडेशन डे को एंट्री दे दी। सबसे बड़े अफसोस की बात मुझे ये है। उन्होंने वहां के अनाउंस किया कि आज टोंक का 1077वां फाउंडेशन डे है, जबकि वो बिल्कुल गलत है। हम्म। तो अफसोस मुझे इसी बात का हुआ कि एडमिनिस्ट्रेशन जाने या अनजाने, अभी हमारी बात चल रही है, अभी तक कोई हमें सही से ना तो स्टेटमेंट मिला, ना कोई कार्रवाई का आश्वासन मिला, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन जाने या अनजाने इन बीजेपी वालों की इस साजिश का
जो जरिया है वो बन गया। एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व हो गया, मैं नहीं कह सकता जान करके अनजाने में, लेकिन हाँ एडमिनिस्ट्रेशन से ये गलती हुई है। खामोशी भी जुर्म या गुनाह माना जाता है, किसी किसी देखिए जुर्म पर खामोश रहना, जबकि आप ताकत रखते हैं। देखिए हमारी प्रॉब्लम यही है कि हमारे एमएलए हैं सचिन पायलट साहब, उनका कोई रिएक्शन नहीं आता टोंक की किसी चीज में। हाँ, जहां मुसलमानों की बात आ जाती है वहां पर तो फिर हम बिल्कुल ही भूल जाएं, फिर तो हम कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। यहाँ के जो चेयरमैन हैं वो खुद रॉयल फैमिली से हैं, अली अहमद साहब, लेकिन उनका भी कोई जीरो के बराबर रिएक्शन है। वो भी मुझे हैरानी हो रही है कि जो लोग कांग्रेस में पोस्ट पे बैठे हुए हैं वो बीजेपी वालों से इतना गला मिला के काम कर रहे हैं कि मुझे हैरानी है। और जो हमारे चेयरमैन हैं जिनके फंड से ये सारे सेलिब्रेशंस हो रहे हैं, उनकी तो खुद की फैमिली का मैटर है, लेकिन क्योंकि वो एक पॉलिटिकल आदमी नहीं है, उनका कोई पॉलिटिकल करियर न था ना आगे है, तो इसलिए मुझे लगता है कि वो सिर्फ एक चीज पे कंसंट्रेट कर रहे हैं कि भाई जैसे जैसे जितना ज्यादा फायदा उठा सकते हैं अपन, ये एक आध साल और रह गया सरकार का, उसके बाद इलेक्शंस हैं, तो उतना फायदा उठा के निकलें, अपनी फैमिली का नाम बदनाम होता है, खत्म होता है तो हो, इस टॉक की हिस्ट्री पलटती है तो पलटे। असल में कांग्रेस में ऐसे लोग पोस्ट पे बैठ जाते हैं जिन्हें ना शऊर होता और ना जिनमें कुछ करने की चाहत होती। प्रॉब्लम ये है हमारे साथ। जी, ये जो फाउंडेशन डे मना रहे हैं, ये कौन सी तारीख देते हैं फाउंडेशन की टोंक के लिए? देखिए जो गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स हैं, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के या टोंक के फाउंडेशन के डॉक्यूमेंट्स हैं, वो हैं 15 नवंबर 1817 का। राइट। जो नई समिति आई है, जो बीजेपी माइंडेड समिति है, वो देती है 24 दिसंबर 943, अच्छा। जिससे ये नवाबों का कोई भी इन्वॉल्वमेंट इस टोंक के फाउंडेशन में या टोंक की डेवलपमेंट में ये बिल्कुल ही नकार देते हैं। इन्होंने जो जो भी फाउंडेशन डे पे सेलिब्रेशन की, उसमें नवाब मीर खां छोड़िए किसी भी नवाब का एक जगह नाम ही नहीं आया। तो जी। बेसिकली ये तारीख का झगड़ा नहीं है, बेसिकली ये हिस्ट्री का झगड़ा है। वो नवाबों का नाम इस शहर से मिटाना चाहते हैं, उनकी साजिश डेट को लेके नहीं है। अगर हम उनसे कहेंगे कि आप 15 नवंबर 1817 को मनाने लग जाइए, हम राजी हो जाएंगे कि सोलंकी ने बनाया था इस ठोक को, तो वो इस पे राजी हो जाएंगे। उनकी नफरत, उनकी जो जलन है, वो नवाब मीर खां के नाम से है, क्योंकि वो एक मुसलमान नाम है। ठीक, ठीक है। हमसे बात करने का शुक्रिया जनाब। बहुत शुक्रिया जज़ाक। नाज़रीन, ये थे जनाब मोहसिन रशीद, जो टोंक ज़िले से ताल्लुक़ रखते हैं। इन्होंने हमें बताया कि जो असल तारीख़ है टोंक की और जिसने आबाद किया, उसको तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश की जा रही है और पुरानी तारीख़ निकाल कर बताई जा रही है कि ये फ़लाँ फ़लाँ तारीख़ को टोंक आबाद हुआ। इनका मेन मकसद ये बताते हैं कि नवाबों का जो कंट्रीब्यूशन है टोंक ज़िला डेवलप करने में। टोंक पहले रियासत थी जिसमें अलीगढ़ भी था और दीगर जो है एमपी के इलाके थे। तो ये सारे इलाके को नवाबों ने फाउंड किया, उसकी संग बुनियाद रखी और उसके बाद बहुत सारे तरक्याती काम जो है नवाबों ने किए। इस हिस्ट्री को चेंज करके इन लोगों का कंट्रीब्यूशन इसमें नहीं था, ये बताने की नापाक कोशिश की जा रही है। अब देखना यह है कि हिस्टोरियंस इसका किस तरह से नोट लेते हैं और ये गलती पर इन्हें क्या सज़ा कोई दे सकता है या देगा। हमें दीजिए इजाज़त। शब बख़ैर।